मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 76 की समस्या की। इस वार्ड में केशवपुरा का सेक्टर 6 और 7 का इलाका आता है। वार्ड की कॉलोनी से गुजर रहा बरसाती नाला इनकी बड़ी समस्या है। नालों की सफाई के दौरान संवेदक द्वारा नाले की दीवारों को तोड़ दिया जाता है और उसके कारण सुअर और आवारा जानवर गलियों में घूमते रहते हैं। दीवार टूटने के बाद नालों में गंदगी साफ न होने की वजह से गंदगी का अंबार लग जाता है, जिसकी बदबू की वजह से नाले के आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दीवार टूटने के बाद समय पर इसका पुनः निर्माण नहीं होता है। वहीं आवारा जानवर नालों में से होकर गलियों में घूमते रहते हैं। वहीं नल की दीवार भी छोटी होने के कारण जनता द्वारा कचरा डाला जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए भी प्रयास होने चाहिए। स्थानीय पार्षद कुलदीप गौतम का कहना है कि बरसाती नालों की सफाई के लिए मशीन नालों में उतरने के लिए हर बार दीवारों को तोड़ा जाता है, लेकिन संवेदक द्वारा इसके निर्माण करवाने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। पार्षद के पास इसके निर्माण का कोई भी बजट नहीं होता है, जिसके कारण कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर इसको कम से कम भी 8 या 10 फीट की कर दी जाए तो लोग जो इसमें कचरा डालते हैं वो नहीं डालेंगे इसमें, तो प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि जो यहाँ का जो भी है, जो देखते हैं इंचार्ज जो भी हैं, उनको नाले के आसपास जहाँ पर भी मुख्य जगह पर जहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है वहाँ कैमरा लगाया जाए और कैमरे से वॉच रखी जाए इंस्पेक्टर को, तो भी जो भी अगर उसके अंदर नाले में कचरा डाले उसके ऊपर जुर्माना बनाया जाए। नाम बताओ। परमवीर सिंह, भावनगर विस्तार योजना। पास में ये किस तरह की समस्या इससे बनी है? समस्या तो क्या, नगर निगम द्वारा जो नालों की सफाई करवाई जाती है बरसात से पूर्व में, तो ये जो दीवार तोड़ी जाती है और ये मशीन द्वारा सफाई करवाई जाती है तो कचरा लगा रहता है काफ़ी समय तक और डोली समय से बनाते नहीं है। और मुख्य समस्या ये है कि सुअर और जो जानवर हैं वो बाहर आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मोहल्लों में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। तो उसके लिए दीवार समय से, एक तो कचरा समय से उठ जाए, एक दीवार समय से बन जाए। मेन समस्या इसकी यही है और कोई समस्या नहीं है। तो ये दीवार बन जाए और ये मलबा जो इकट्ठा हो रहा है ये डंपर में भर के कचरा समय पहुंच जाए अपने कचरा जगह भी डालते हैं लोग तो। हाँ, लोग कचरा भी डालते हैं, उससे बदबू आती है नाले में। एक तो दीवार की हाइट बढ़ जाए, इसकी दीवार ऊंची हो जाए, इस पर कोई लोहे की रेलिंग वगैरह लग जाए जिससे कि कोई कचरा नहीं डाले और यहाँ बदबू नहीं आए और नाला स्वच्छ साफ सुथरा रहे। और नाम बता दो। मेरा पारस खींची। की समस्या इससे रहती है? ये समस्या मुख्य समस्या है, जैसे मान लो निगम द्वारा जो दीवार तोड़ी जाती है तो ये सफाई करने के लिए तोड़ते हैं, नाले की सफाई करने के लिए, वह कचरा उड़ता नहीं है काफ़ी समय तक। तो ये जो दीवार तोड़ते हैं ना तो उससे वो जानवर बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं तो गंदी थैलियाँ वगैरह मोहल्ले वासी भी वहाँ डालते हैं, तो सारी जो थैलियाँ उड़ के मोहल्ले में जो गली में लोग रहते हैं उनके घरों तक पहुँचती है। तो सबसे मुख्य समस्या ये है, और सड़ान आती बहुत बुरी, तो यहाँ जीना दूभर हो जाता है। तो ये है कि ये जो दीवार तोड़ी जाती है तो वह तुरंत यहाँ का नाले की सफाई करने के बाद, ये कचरा उठाने के बाद तुरंत दीवार बनाई जाए। मुख्य समस्या ये है हमारी, तो यही कहना चाहते हैं हम। क्या मामला है पूरा, किस तरह की दिक्कत यहाँ रहती है? हर बार बारिश के मौसम में जो नाले की सफाई के लिए नगर निगम द्वारा जो टेंडर लगाए जाते हैं, उन नगर निगम के टेंडर में नाले की दीवारों को ठेकेदार द्वारा, संवेदक द्वारा तोड़ तो दिया जाता है, लेकिन समय पर उन दीवारों को न बनाने के कारण सुअर, कुत्ते मुँह में अपशिष्ट पदार्थ लेकर, गंदी थैलियाँ लेकर लोगों के घरों के दरवाजे के बाहर पटक देते, जिससे आने घर वाले भी परेशान होते हैं और आम राहगीर को भी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। कई बार नाले के आसपास रहने वाले लोगों ने मेरे से कहा, पिछली बार भी मैंने इस नाले की दीवार को कहने के बाद कई बार सफाई समिति की मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सफाई समिति की मीटिंग में भी किसी तरह का कोई समस्या का समाधान वहाँ निकला नहीं। इस बार भी हमने बोला था नालों का टेंडर लगाने से पहले एक बार सफाई समिति की मीटिंग ले लेते हैं, ताकि उस मीटिंग में हम ये प्रस्ताव रखते कि जिस भी संवेदक द्वारा नाले की दीवारों को तोड़कर नाले की सफाई की जा रही है, उसी संवेदक में, उसी टेंडर में एक सिविल का भी कुछ अंश डाल दिया जाता। तो अगर सिविल भी उसमें जोड़ दिया जाता तो वही संवेदक उस नाले की दीवार को तोड़कर वापस बना देता, तो इस समस्या से हमें हाथों हाथ ही छुटकारा मिल जाता। तो आचार संहिता के चलते हमें फिर 6 महीने के लिए रुकना पड़ेगा और 6 महीने तक ये इसी अवस्था में पड़ा रहेगा।